द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होती है उसका अध्ययन करेंगे हम आज। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि 2 डायमेंशंस में क्लोज पैकिंग कैसे होती है। 2 डायमेंशंस के क्लोज पैकिंग में आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 प्रकार की क्लोज पैकिंग देखी, जिसमें कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट थी। इसलिए मैक्सिमम वास्तविक जो क्रिस्टल होते हैं, मैक्सिमम वास्तविक क्रिस्टल्स में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही होती है। वास्तविक क्रिस्टल में जो घटक कण होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि अधिक से अधिक स्थान घटक कण घेरें और कम से कम स्थान रिक्त रहे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग चूंकि ज्यादा एफिशिएंट है, इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के इस चित्र को आप देखिए। इस चित्र में पहली लेयर तो ऐसी बनेगी, दूसरी लेयर हम इन चूड़ियों की सहायता से दर्शाएंगे आपको। मैं भी आपको दिखाता हूं ठीक ऐसे ही एक लेयर और उसके ऊपर दूसरी लेयर इन गड्ढों में, जो आप इस लेयर में जो गड्ढे दिख रहे हैं आपको, इन गड्ढों के ऊपर दूसरी लेयर के घटक कण आएंगे और तीसरी लेयर उसके ऊपर आएगी। किसी क्रिस्टल में यही स्टार्टिंग के 3 लेयर इंपोर्टेंट होते हैं। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स में इन 3 लेयर्स के आधार पर किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स, एटम्स या उसके आयंस जो घटक कण होते हैं वो अरेंज होते हैं, उसको आइए देखते हैं हम। इन चूड़ियों ये मान लेते हैं फर्स्ट लेयर है। इसमें आप देखिए ये ए प्रकार का वॉइड है, ये वी प्रकार का वॉइड है, ये ए प्रकार का वॉइड है, ये बी प्रकार का वॉइड है, ये ए प्रकार का वॉइड है, ये बी प्रकार का वॉइड है। ऐसे ही ये ए प्रकार का वॉइड है, ये बी प्रकार का वॉइड है, ए बी ए, इस तरह से वॉइड। ये फर्स्ट लेयर है, ये परत ए है, इसके ऊपर बी परत बनाएंगे हम, दूसरी परत। मतलब दूसरी परत को हम 2 प्रकार से स्थापित कर सकते हैं। पहला, यदि परत बी को परत ए के ऊपर इस प्रकार रखा जाए कि परत बी के गोले परत ए के गोलों के ठीक ऊपर स्थित हों, तो दोनों परतों के गोले ऊर्ध्व रूप में अलाइंड हो जाएंगे। इस व्यवस्था में परत बी की रिक्तियां ए तथा बी, जो 2 प्रकार की रिक्तियां हैं, परत ए की रिक्तियों ए और बी के ऊपर आच्छादित रहेंगी, जिससे रिक्त स्थान में वृद्धि होगी। अतएव इस प्रकार का संकुलन एक प्रभावशाली संकुलन नहीं होगा। मतलब कहने का अर्थ ऐसा है कि इसके ऊपर इसको रख दें हम दूसरी परत में, इसके ऊपर इसको रख दें, सेम जहां पर ये कण है दूसरी परत के कण भी इसके ऊपर रख दें, तो जितना पहली परत के गड्ढे थे, ये जो पहली परत के गड्ढे हैं, दूसरी परत में भी वही बने रहेंगे। इसलिए ये अधिक प्रभावशाली नहीं रहेगा। इसलिए इस व्यवस्था को तो हम नहीं बनाते हैं। ये व्यवस्था क्रिस्टल्स में नहीं पाई जाती है। क्रिस्टल्स में कैसी होती है? दूसरी व्यवस्था होती है। दूसरी परत को पहली परत के ऊपर इस प्रकार रखें कि परत बी के गोले परत ए की रिक्तियों में समाविष्ट हो जाएं, तब अधिक एफिशिएंट क्लोज पैकिंग होगी। इसको दिखाने के लिए जहां जहां पर रिक्तियां हैं, ये ए प्रकार का वॉइड है, रिक्ति है, ए प्रकार की रिक्ति के ऊपर एक रखेंगे, तो सभी ए प्रकार की रिक्तियों के ऊपर ही हमें रखना पड़ेगा दूसरी परत को। ये देखिए ए प्रकार की रिक्तियों के ऊपर रख रहा हूं मैं, ये ए प्रकार की रिक्ति ढक गई। अब ये हमने परत ए के ऊपर परत बी बना करके देखा है कि परत बी में इसके ऊपर जो परत सी आएगी उसका अरेंजमेंट हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो परत सी, तीसरी परत के जो कण हैं वो परत ए के कणों के ठीक सिमिलर उसी अलाइनमेंट में आ जाए, जहां पर परत एक, जैसे परत ए के कण है, पहली परत के कण और तीसरी परत के कण एक जैसे हैं। यानी कि ए के बाद बी परत आई, बी के बाद फिर ए परत आई, ए बी ए बी ए बी ए बी। इस प्रकार का अरेंजमेंट यदि कंटिन्यूअस होता जाता है तो इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यदि ऐसा नहीं होता है कि तीसरी जो परत हम बना रहे हैं वो पहली परत के अलाइन न करे, पहली परत के कणों को अलाइन न करे तीसरी परत के कण, बल्कि एक नए प्रकार का अरेंजमेंट बनाए, जैसे ये
इस छिद्र में हमने ये कण रखा है। ऐसे ही ये एक नया अरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो ये एक नया अरेंजमेंट सी कहलाएगा। परत ए, परत बी, परत सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस प्रकार से ये कंटिन्यूएशन में होता चला जाएगा। इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, घनी संवृत संकुलन। अब हमारे पास दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक ए बी प्रकार की, एक ए बी सी प्रकार की। ए बी का मतलब है कि तीसरी परत में जो हम कण रख रहे हैं वो ठीक पहली परत के कण के ऊपर, पहली परत वाली चूड़ी के ऊपर रख दिया मैंने। जैसे ये ए बी हो गया, ये तो ए बी, फिर तीसरी परत ए आ रही है। अगर ऐसा ना करके एक नई व्यवस्था में मैं इनको रख रहा हूं तो ये ए बी सी इस प्रकार की व्यवस्था, ये एक नई व्यवस्था होगी। ये ए बी सी व्यवस्था होती है तो उसको HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, और ABC प्रकार की व्यवस्था होती है तो उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP कहते हैं। आइए इन्हीं चूड़ियों की सहायता से समझ लेते हैं कि समन्वय संख्या क्या होती है। ये एक चूड़ी है, इसको एक घटक कण मान लीजिए आप। ये घटक कणों की दूसरी लाइन है, और ये घटक कणों की तीसरी लाइन है। यहां पर देख लेते हैं, ये एक घटक कण है जिसके ऊपर मैंने उंगली रखी है। इस घटक कण को छूने वाले इसके पड़ोसी कण कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। किसी क्रिस्टल में एक कण के सीधे संपर्क में स्थित निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या को उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे ये घटक कण के चारों ओर 6 कण है तो इसकी समन्वय संख्या 6 है। अगर इस तरह की व्यवस्था होती कि ये वर्टिकली भी अलाइन इस तरह से करे होते हमने, तो यहां पर देख सकते हैं ये घटक कण, इसको टच करने वाले इसको पड़ोसी कण 1 2 3 4, इसमें इसकी समन्वय संख्या 4 है। उसी प्रकार से हम संवृत संकुलित संरचनाओं में जो रिक्तियों की संरचना होती है, रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक चतुष्फल की, एक अष्टफल की, उनको भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, एक परत के ऐसी अगर व्यवस्था है, 1 2 3, सिर्फ इन्हीं को देखते हैं, 1 2 3, और ऊपर दूसरी परत का कण इसके ऊपर इस प्रकार से आ रहा है, तो ये जो वॉइड इसके अंदर बन रही है, इसको एक गोला मानते हुए 1 2 3 4 इन गोलों की सहायता से जो ये वॉइड बन रही है, इसको चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है यहां पर। और ठीक इसी प्रकार से अष्टफल की रिक्ति को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं? अष्टफल की रिक्ति को दिखाने के लिए हम एक ये व्यवस्था है हमारी पहले परत की, और दूसरे परत में यदि ये इस तरह से आ रहा होता है, यानी कि इनको ढक रहा होता, तो ये व्यवस्था जो है, ये रिक्ति जो है, ये अष्टफल की रिक्ति है। अष्टफल की रिक्ति में 1 2 3 4 5 6 घटक कणों द्वारा बनाई गई रिक्ति अष्टफल की रिक्ति है, और जबकि हम सिर्फ 4 घटक कणों के द्वारा बनी हुई इस रिक्ति को देख रहे हैं दूसरी लेयर में, तो ये लेयर चतुष्फल की रिक्ति है। तो हमारे पास जो वॉइड्स हैं, पूरे क्रिस्टल में जो वॉइड्स प्राप्त हो रही हैं, वो दो प्रकार की हैं। नंबर 1 टेट्राहेड्रल, ये इसी के बगल में मैं ऑक्टाहेड्रल की आपको संरचना दिखा देता हूं कि किस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल को हम व्यक्त करेंगे। ये वॉइड ऑक्टाहेड्रल है और ये वॉइड टेट्राहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में रिक्ति की त्रिज्या और घटक कण की त्रिज्या, रिक्ति की त्रिज्या को हम स्मॉल r से, और घटक कण की त्रिज्या, रिक्ति की त्रिज्या और घटक कण की त्रिज्या के बीच में संबंध हम चतुष्फल की और अष्टफल की दोनों में देखेंगे। चतुष्फल की रिक्ति में, ये चतुष्फल की रिक्ति है, चतुष्फल की रिक्ति में r, स्मॉल r का मतलब है चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R है घटक कण की त्रिज्या और स्मॉल r है रिक्ति की त्रिज्या। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R, 0.225 इंटू कैपिटल R होती है। और यहां पर अष्टफल की रिक्ति में स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल R, यानी कि
अगर हम इसको कहें तो हम इस तरह से कहेंगे कि एक चतुष्फल की रिक्त की त्रिज्या घटक कण की त्रिज्या का 0.225 गुना होती है और एक अष्टफल की रिक्त की त्रिज्या घटक कण की त्रिज्या का 0.414 गुना होती है।